हेलो गाइस, आज के वीडियो के अंदर अपने जो केमिस्ट्री के जो थर्ड सेम है ना, बीएससी थर्ड सेम का केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को देखेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के जो पहले 3 प्रैक्टिकल्स हैं जो क्रोमेटोग्राफी के हैं, लाइक मिक्सचर्स को प्योरीफाई करना रहता है, तो उसमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसके 3 प्रैक्टिकल्स होंगे, इसको हम देखेंगे। सो इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो तो आने वाली वीडियोस में होंगे, बट यहाँ पे हम बेसिक देखेंगे व्हाट एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी, इसकी मतलब एक तरह से फील लेने वाले हैं इस वीडियो सेशन के अंदर। ओके, तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्रोमेटोग्राफी ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट क्रोम एंड सेकंड वन इज ग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स एनालिसिस। मतलब इसमें कलर का एनालिसिस होता है, वैसे होता नहीं है कलर का एनालिसिस। दिस इज़ यूज बेसिकली टू सेपरेट द कलर। मतलब जब इसको फाइंड करा गया तब इसका यूज़ मेनली कलर को अलग करने के लिए किया जाता था, है ना। सो इसकी स्टोरी पता करने से पहले वी हैव टू नो वाई वी स्टडी दिस, वाई वी डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस, आखिर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइस, अपने इसके अब देखते हैं इम्पोर्टेंस, यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है क्रोमेटोग्राफी की। क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हम प्रैक्टिकल क्यों करवाया जा रहा है, आखिर इसके रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हमें करने से क्या फ़ायदा होगा, हम क्या क्या काम करने के मतलब एबल हो जाएंगे, राइट। सो हमारे अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो सुनो, देखो मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ है। हाउ, देखो इफ़ यू हैव समथिंग प्रॉब्लम तो तुम ब्लड सैंपल तुम ब्लड टेस्ट करवाते हो, राइट। या में भी यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट होता है, तो वो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन नॉर्मल ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं प्लस बाहर से एक्सटर्नल कंपोनेंट आए होते हैं, ये हमें पता कैसे चलता है ब्लड टेस्ट करके। और ब्लड टेस्ट में किसका यूज़ होता है, क्रोमेटोग्राफी का। तो हुई ना इंपॉर्टेंट ये। सो लुक, अगर तुम स्पेशली वहाँ पर जाओगे करवाने अपना ब्लड टेस्ट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब यू हैव टू डू द पेमेंट फॉर इट, एंड ऑब्वियसली देनी पड़ेगी। बट मान लो कि अगर तुमको आती है क्रोमेटोग्राफी और तुमको पता है कि हाउ टू डू दिस, देन तुम खुद ही अपने ब्लड का टेस्ट कर लो, है ना, और रिपोर्ट्स दिखा दो, देन ईजी हो जाएगा ना ये। मतलब तुम्हें फ़ायदा हुआ है इसका। और एक अनदर इंटरेस्टिंग इसका एग्जांपल लेते हैं, एक स्टोरी से समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को। ओके, तो ऐसा समझो एक इमेजिनरी मूवी का एक इमेजिनरी सा सीन है, उसके थ्रू मैं तुम्हें बताऊंगी क्रोमेटोग्राफी की इम्पोर्टेंस। ओके, सो इसमें समझो कि हम जो कोस्टल एरिया होता है, बेसिकली एक कोस्टल एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर से क्या हो रहा है, लेट्स सी, यहाँ पे बाहर से ना हेरोइन इंपोर्ट करवाया जा रहा है इंडिया के अंदर। ओके, और इसकी जो न्यूज़ है, लाइक इसके कोस्टल एरिया के आसपास लाइक कोई होगा, लाइक कोस्टल एरिया के पास किसी जो आईएएस ऑफिसर है उसको इसकी न्यूज़ मिल जाती है। ओके, सो देन अब इसको क्या पता चलता है कि इस एक ना शॉपकीपर है, वो हेरोइन को कैफीन में डालकर बेच रहा है। मतलब वो बेच तो कैफीन रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है, बट उसके अंदर होता हेरोइन है। और तो आईएएस को मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है उस शॉपकीपर के बारे में। तो अभी ये न्यू पोस्टेड हुई थी एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, राइट। तो उसने रेड मार दी उस शॉप पे जाके, ठीक है। तो उस शॉप पे जाके ये रेड मार देती है और अपने साथ टीम को भी लाती है, फोरेंसिक टीम को लेकर आती है ये। ओके, सो क्या होता है, इस ये करती क्या है, ये वहाँ से सैंपल लेकर जाती है, वहाँ की जो शॉप से कैफ़ीन का सैंपल लेके जाती है। ये मतलब ये तो शॉपकीपर तो यही कहेगा ना, मैं तो कैफ़ीन बेचता हूँ, हेरोइन तो नहीं बेचता। तो फिर वो वहाँ से सैंपल ले जाती है उसकी फोरेंसिक टीम के साथ, जब ये टेस्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं कि इसका टेस्ट कैसे किया। जो कैफ़ीन का जो सैंपल वो लेकर गए ना, तो उसका टेस्ट किया क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, इस सैंपल का टेस्ट हो रहा है। तो सैंपल को मैं एस से रिप्रेजेंट करूँगी अब। ओके, सो अब ऐसा समझो, लाइक इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सोलवेंट, यानी एक होती है मोबाइल फेस जो मूव करती है, और एक होती है स्टेशनरी फेस, ठीक है। तो एक बार आपने इन दोनों वर्ड से ही समझे, बाकी डिटेलिंग आएगी आगे, अच्छे से समझेंगे अपने, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो समझे, उसने ना 2 चीज़ें ली, एक तो सोलवेंट लिया फोरेंसिक वालों ने, और एक पेपर सा ले लिया जो स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है, और उसने सैंपल लिया। यहाँ से ना पहले उसने पेपर लिया, उस पेपर पे उसने ऐसे मार्क कर दिया और एक पॉइंट मिड में लिया, और इसके ऊपर उसने जो कैपिलरी की हेल्प से जो सैंपल था वो यहाँ पे लगा दिया, सैंपल लगा दिया, है ना। और
है, उसने दूसरे चैम्बर के अंदर सेम पेपर लिया और उसमें प्योर हेरोइन का सैंपल लगाया, ठीक है। उसने फिर देखा कि जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता है ना, तो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ उठता है ना, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये ऊपर की तरफ उठता है। ये हम डिस्कस करेंगे क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट ऊपर जाता है। अब यहाँ पे जो हेरोइन होता है वो क्या करता है, वो स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो उसके साथ बॉन्ड बना के बैठ जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो कैफीन है वो जो सॉल्वेंट था उसके साथ ऊपर उठता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हेरोइन और कैफीन अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो हेरोइन की जो स्पॉट है ना वो एक जगह पे बन जाता है। और जब हमने प्योर सैंपल लिया था उसका भी स्पॉट हम देख लेते हैं, तो उसकी हाइट हम मेजर कर लेंगे, फिर हेरोइन उतनी ही हाइट हमें इसकी मिली है। मतलब हाइट मीन्स एक RF फैक्टर होता है, वो आप इसका मेजर कर लो प्योर वाले का। फिर अगर आपको इसका भी RF फैक्टर सेम मिलता है ना, तो समझ जाओ मिक्सचर में हेरोइन है। तो रिपोर्ट्स आ गई। अब सोच लो शॉपकीपर का क्या हुआ होगा। सो होप कि तुमको मज़ा आया होगा इसके बारे में। तो इस तरह से इसके मस्त मस्त एप्लीकेशन होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। तो अब हम सोचते हैं कि अपने कैसे कर सकते हैं इस क्रोमेटोग्राफी को। देखो तुमको करने को भी मिलेगी, इफ़ यू डू द प्रैक्टिकल, इफ़ यू अटेंडिंग द लैब्स, देन तुमको करने को भी मिलेगी। तो आई विल सजेस्ट यू लगाओ ज़रूर, क्रोमेटोग्राफी करके देखो, तुम्हारे किसी काम आएगी। सो आगे चलते हैं हम। अब हम इसकी ना स्टोरी देखते हैं कि जब इसको ये फाइंड कैसे हुई, क्रोमेटोग्राफी आई कैसे, फिर आगे इसके बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, कैसे बनेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो क्रोमेटोग्राफी को फाइंड करा ना, तो वो एक बॉटनिस्ट ने फाइंड किया था। टी स्वेट नाम का एक बॉटनिस्ट था, उसने क्रोमेटोग्राफी को फाइंड करा था। किसने फाइंड करा था, तो बॉटनिस्ट ने, नाम था उसका टी स्वेट। टी स्वेट नाम का बॉटनिस्ट था जिसने क्या करा, क्रोमेटोग्राफी को फाइंड करा। तो वो कर क्या रहा था, बॉटनिस्ट है मतलब प्लांट्स वगैरह यही सब थे। तो उसने एक प्लांट की लीव्स ली, पत्ता लिया, उस पत्ते का बना दिया चूर्ण, ठीक है। पत्ते का चूर्ण बना दिया, देखो ब्लैक बनाया मैंने, पता ग्रीन, आई हैव टू गिव इन ग्रीन कलर थोड़ा सा। देखो ये रहा पत्ता, तो इस पत्ते का उसने बना दिया चूर्ण। अब इसको उसने क्या किया, एक मतलब एक टेस्ट ट्यूब लाइक जार, उसके अंदर उसने चॉक पाउडर फिल कर रखा था। चॉक पाउडर इस कैल्शियम कार्बोनेट मेन कंपोनेंट होता है, वो फिल कर रखा था। और उसके अंदर वो उसने जो पत्ते वाला मिक्सचर बनाया वो डाला उसने। तो जब उसने वो डाला तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, सोचो क्या ऑब्जर्व करा होगा। थोड़े टाइम बाद देखा कि उसमें 3 लेयर बन गई कलर्स की, एक ग्रीन, एक येलो, एक मे बी डार्क ग्रीन। जो भी है क्लोरोफिल के जो टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होती है, उनमें जो कलर्स होता है वो तुम बायो स्टूडेंट नो वेरी वेल। सो इस तरह से उसके ना कलर्स बने और अलग अलग लेयर बन गई, ठीक है। तो ये मतलब जैसे समझो जैसे लीव्स में क्लोरोफिल होता है, राइट। इस कारण से उसका कलर ग्रीन शो होता है, या फिर अलग अलग कलर्स होते हैं कुछ लीव्स का, तो वो शो होता है ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट्स के कारण। क्लोरोफिल में भी कई सारी कैटेगरीज होती है, जिस क्लोरोफिल पिगमेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो वो उस कलर में शो हो जाता है। तो इस तरह से बट होते तीनों ही हैं। तो इसमें भी उस लीव के अंदर भी तीनों होंगे जो उसने मिक्सचर लिया होगा। तो जैसे ही उसने देखा जो पिगमेंट देखो जो ज़्यादा मूव करता है, यानी चौक स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज है, तो स्टेशनरी फेज के साथ जो ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस रखता है तो वो ज़्यादा नीचे मूव करेगा। जो मीडियम रखता है तो वो मीडियम में रह जाएगा, जो नहीं रखता वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सेपरेशन होता है, ठीक है। अब हम इसकी ना डिटेलिंग में जाते हैं, इसकी डेप्थ में जाते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है, चॉक पाउडर सेपरेशन आखिर ये हुआ कैसे, ये नीचे आगे कैसे बढ़ रहा है, मतलब क्या कारण है आगे बढ़ने का। तो इसमें ना तुम्हें 4 वर्ड क्लियर होने चाहिए। तो वो देखते हैं 4 वर्ड कौन से हैं। अपने एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके अंदर ये सारे के सारे वर्ड्स अपने को क्लियर हो जाने वाले हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को ही अपना बेस मान लो, ठीक है। तो इसमें वो 4 वर्ड्स हैं हमारे पास, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर और एसपी, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ये 4 वर्ड बहुत जरूरी हैं क्लियर होने। ये तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो ये इन सबका मतलब तुम्हें पता है, पोलर मीन्स जिसमें कुछ पोलैरिटी होती है, प्लस माइनस चार्ज अलग होते हैं। नॉन पोलर Cl2 गैस होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, नॉन पोलर होते हैं। एसपी स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज मतलब जो मूव कर रही है, मतलब तुमको इनके पता है। बट इसमें मतलब एक ऐसा ना कि क्रोमेटोग्राफी में जो कंपाउंड्स है वो कैसे मूव कर रहे हैं, स्पीड के बेस पे, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो आगे बढ़ गया, जिसकी स्पीड कम है नो, ये नहीं होता। केमिकल रीजन होता है उसके पीछे, तो वही हमें देखना है। तो हम वही चौक वाला एक्सपेरिमेंट लेते हैं। हमने एक क्रोमेटोग्राफी जार लिया, उसके अंदर हमने लिया चौक, कलर से शो करते हैं। लेट मी शो यू कलर। मान लो कलरफुल चौक था, तो अपने ये वाला ले लेते हैं। सो आई हैव दिस, ये चौक का कलर है मान लो, ठीक है। तो ये मैंने चौक लिया,
देखो चौक तो वैसे भी तुमको पता है कौन सी फेज होगा। देखो इसके पीछे ना ऐसे पाइप से लगा देते हैं ताकि चौक आगे भी मूव कर सकता है। तो ये पूरा इसके अंदर हमने चौक की फीलिंग दे दी। अब इसके अंदर हमने डाला मिक्सचर, और हमारे पास मिक्सचर कौन सा था, लेट्स सी, वेट, एक मिनट रुकना, ठीक है। ये अच्छे से भर देते ना, माना ब्लू चौक है जो इसके अंदर फिल कर दिया हमने। तो ये मैंने बिल्कुल हमने इसके अंदर चौक की फिलिंग जो है वो दे दी है, डन। चौक की फिलिंग दे दिया। अब इसमें हम डालेंगे मिक्सचर। तो हमारे मिक्सचर के अंदर होता है लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन हम यूज़ करते हैं, ये मिक्सचर है, हमें इसको अलग करना है। ओके, लिपिड और प्रोटीन को अलग करना चाहते हैं। तो लिपिड आप समझो ये नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है। और प्रोटीन क्या है, पोलर है। प्रोटीन क्या है, पोलर है। और जो चौक है वो कैसा होता है, वो भी क्या होता है, पोलर होता है। और जब तुमने इनका मिक्सचर तुमने यहाँ पे डाला, जैसे ही तुमने इसमें मिक्सचर डाला तो इस मिक्सचर में लिपिड भी था और प्रोटीन भी था। चौक कैसा था, पोलर था। प्रोटीन भी कैसा है, पोलर है। तो पोलर पोलर को अट्रैक्ट करता है ना। तो प्रोटीन जो है ना वो नीचे की तरफ मूव करेगा। प्रोटीन कैसे मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन लिपिड पीछे ही रह जाएगा, है ना। लेकिन बिल्कुल अच्छे से सेपरेशन नहीं होता है इनका। तो अच्छा सेपरेशन देखने के लिए ना हम ऊपर से नॉन पोलर कंपोनेंट डाल दो। नॉन पोलर कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ये सब तुम डाल दो। तो बेंजीन, टोलुइन, ये तुमने ऊपर से क्या कर दिया, नॉन पोलर कंपोनेंट डाल दिया। अब लिपिड नॉन पोलर था तो लिपिड उस बेंजीन वगैरह से अट्रैक्ट होगा। नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेंगे तो उस बेंजीन के साथ ये आगे फ्लो करेगा, आगे फ्लो करेगा। फ्लो करते करते ये इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इसको तुम एक अलग बीकर में अलग भी कर सकते हैं लिपिड को। तो इस तरह से लिपिड एंड प्रोटीन का सेपरेशन हो सकता है। तो इसमें समझे कि पोलर पोलर को अट्रैक्ट करता है और नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है। इसमें स्टेशनरी फेस कौन सी थी, चौक। जो चौक पाउडर था दैट इज स्टेशनरी फेस। और जो तुम्हारे पास जो ऊपर से तुमने नॉन पोलर कंपोनेंट जो डाला, ऊपर से जो तुमने नॉन पोलर कंपोनेंट जो तुम ऐड करे हो, वो जो नॉन पोलर कंपोनेंट था वो क्या था, वो तुम्हारा मोबाइल फेस था। मोबाइल फेस था। तो एमपी स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस की क्लैरिटी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी क्रोमेटोग्राफी या किसी भी टाइप की है उसमें दो फेज होगी, एक स्टेशनरी और मोबाइल फेस, दो फेस का उसमें रोल रहता है। स्टेशनरी फेस जो रुकी हुई है ना, जिसमें मूवमेंट नहीं है। मोबाइल फेज वो होगी जो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर भी हो सकती है, नॉन पोलर भी हो सकती है। अगर स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज नॉन पोलर लोगे। जैसे अब यहाँ पे थी चौक, स्टेशनरी फेज था जो पोलर थी, तो मोबाइल फेज हमने नॉन पोलर चूज करी थी, राइट। अगर स्टेशनरी फेज तुम नॉन पोलर ले रहे हो तो मोबाइल फेज कैसी लोगे, पोलर। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बस समझना था अपने को मेन। अब अपने देखते हैं कि हम जो है रियल वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उनकी कैटेगरीज समझनी है, उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है तुमको। तो उसको हम देखते हैं, यानी क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हम देख रहे हैं। मतलब ऐसा समझो कि रियल वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं यूज़ होती है शॉर्ट फॉर्म में। मतलब एक नॉलेज होना चाहिए अपने को, है ना, कि इसके इतने टाइप्स होते हैं। वैसे तुमको प्रैक्टिकल में दो ही करनी है बस। इसमें हमें देखनी है टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी की जो है टेक्निक्स हैं वो इस वीडियो में देखना, मतलब इसी में ही देखना रहेगा। तो इसमें पहली टेक्निक है पीसी। पीसी मीन्स पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमारे पास स्टेशनरी फेस कौन सी होती है और मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है, सॉलिड मीन्स पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम है तो पेपर ही लेंगे स्टेशनरी फेस की फॉर्म में। मोबाइल फेस में कोई लिक्विड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है पोलर और नॉन पोलर के बेसिस पे वहाँ पे कंपाउंड्स का सेपरेशन होता है। लाइक जैसे दो मिक्सचर होंगे, एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा, ठीक है। अगर मान लो स्टेशनरी फेज मेरी पोलर है तो जो उस मिक्सचर में जो पोलर कंपोनेंट होगा वो स्टेशनरी फेज के साथ रुक जाएगा, बॉन्ड बना के बैठ जाएगा। लेकिन जो सॉल्वेंट लूँगी उसके साथ दूसरा जो कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे होता है। फिर दूसरा इसकी कैटेगरी है जीसी यानी गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें तुम्हारा जो मोबाइल फेज है वो तुम्हारी गैस होती है और जो स्टेशनरी फेज है सॉलिड लिक्विड में से कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे बेसिस होता है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेशन होता है। फिर आता है टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में तुम पेपर यूज़ करते हो, लेकिन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम फ्रेशली सिलिका या एलुमिना की लेयर बनाते हैं। ये कंपाउंड है, इसका यूज़ करके हम एक कांच की स्लाइड के ऊपर लेयर बना लेते हैं। फिर उस लेयर पे जो मिक्सचर है वो लेके उसका स्पॉट लेके फिर हम आगे क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करवाते हैं। इसमें सॉल्वेंट तुम्हारा मोबाइल फेस तुम्हारा लिक्विड वगैरह कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है साइज बेस्ड क्रोमेटोग्राफी। साइज बेस्ड क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं,
साइज बेस्ड क्रोमेटोग्राफी। साइज बेस्ड क्रोमेटोग्राफी में एक माइक्रोपोरस, हम एक लेयर लेते हैं ग्लास की, उसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं। देखो जो जिन मिक्सचर के मॉलिक्यूल में जिसका साइज छोटा है वो इस पोर्स में फिट आ जाएंगे, जो इस पोर जिनका साइज बड़ा पोर में फिट नहीं आएंगे वो आगे सॉल्वेंट के साथ ऊपर जाएंगे। तो ये साइज बेस्ड क्रोमेटोग्राफी बेसिकली आयंस को सेपरेट आउट करने के लिए इसका यूज होता है। अब आयनिक क्रोमेटोग्राफी भी होती है जिसमें कैटायन एनायन होते हैं ना, उनको भी अलग किया जाता है ना। कैटायन एनायन का यूज़ स्टेशनरी फेज एंड इस तरह से हम इसको लेते हैं। जैसे हमारे पास कैटायन एनायन का मिक्सचर है तो स्टेशनरी फेज अगर मान लो मैंने अनायन ली तो फिर उसमें जो कैटायन होगा वो एनायन से चिपक जाएगा और दूसरा जो कंपोनेंट है वैसे भी रिपेल हो रहा था तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। तो इस तरह से इसमें इसकी टेक्निक्स रहती हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो अपने को कौन सी करनी है, हमारे काम की कौन सी है? तो अपने काम की है दो क्रोमेटोग्राफी, एक तो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये दो क्रोमेटोग्राफीज हैं जो अपने काम की हैं, ठीक है। अपने को इनसे मतलब रखना है। सो अपने देखते हैं जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, टीएलसी का क्या मतलब है। वैसे ओवरऑल तुमको पता है स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज वो इसमें भी होगी। तो इसमें होता क्या है, इसकी हम लेते हैं डिटेलिंग, इसका डिटेलिंग लेने की कोशिश करते हैं अपने, ठीक है। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए ना अपने एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुमने ना मार्केट से पेन खरीदी हैं, ठीक है, महंगे बहुत एक्सपेंसिव पेन खरीद के आए हो तुम, ठीक है। तुमने 4 पेन्स खरीदे हैं, 4 पेन्स तुमने खरीदे हैं, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव है वो पेन। और उसकी चारों की इंक बाहर से ब्लैक दिख रही है लेकिन वो एक्चुअली में ब्लैक नहीं है, वो दो अलग अलग कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। तुम्हें उसने ना बेवकूफ़ बना दिया शॉपकीपर ने। तुम्हें चाहिए था फुल्ली ब्लैक पेन्स बट तुम लेकर आए हो मिक्सचर ऑफ इंक्स। सो तुमको चेक करना है बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ इंक है या नहीं। तो तुम कैसे चेक करोगे? सो तुम्हारे पास मिक्सचर ऑफ इंक है तो उसको तुम कैसे चेक करोगे? तो उसको लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। मतलब ये तुम घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लाइक इसके लिए यू कैन यूज़ टिश्यू पेपर, यू कैन यू मतलब ऐसा नहीं कि तुम रैंडम पेपर स्टेशनरी फेस के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी तो पेपर उठा के बैठ जाओ, नो, कॉपी का पेपर नहीं चलेगा इसमें। तुम टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो, यू कैन, या फिर लैब वाला फिल्टर पेपर यू कैन यूज़ फॉर इट। बट इसके लिए मेन एक स्पेशल पेपर आता है। तो इसके लिए आई विल से मैं उसको एक वैसे बताऊंगी वो स्पेशल पेपर कौन सा होता है, बट उसको हम स्पेशल पेपर ही बोलेंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और सॉल्वेंट हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो समझो हम करें एक्सपेरिमेंट, उसमें तुमने स्पेशल पेपर लिया, स्पेशल पेपर पे 2 सेंटीमीटर के मार्जिन पे एक लाइन मारी और उस पर तुमने बनाए 4 स्पॉट। ब्लैक इंक है तो मैं ब्लैक्स, वैसे दिखने में ब्लैक है तो ब्लैक स्पॉट ही दिखेंगे ना। 1 इक्वल डिस्टेंस पे तुमने 4 स्पॉट मार दिए 4 स्पॉट, ओके। अब तुमने इस पूरे सिस्टम को ना एक बीकर या जार कुछ भी कह लो उसके अंदर तुमने सेट कर दिया। ये पूरा से ना एयर टाइट होना चाहिए, इस तरह से तुमने सेट करा है। यहाँ से इसको लटका दो चाहे, ये पूरा इस तरह से सेट करा है कि ये जो 4 स्पॉट है ना ये सोलवेंट को टच ना करें, बट सोलवेंट इस नीचे पेपर के नीचे वाले टिप को तो टच करना चाहिए, तभी तो पानी ऊपर की तरफ, मतलब जो भी सोलवेंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो होगा। अब तुमने देखा जो इंक है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर था, राइट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स थे उसके अंदर। तो ये जो जैसे जैसे सोलवेंट ऊपर उठेगा तो इसमें देखोगे कि इंक में 2 पिगमेंट्स होंगे, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर होंगे। तो जो कलर स्टेशनरी फेस के साथ रहता है वो रुक जाएगा, वो मूव नहीं करेगा, लेकिन दूसरा जो कलर होगा वो तुम देखोगे वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मान लो पहले में रेड और ब्लू इंक थी, रेड और ब्लू पेन, रेड और ब्राउन, मान लो रेड और ब्राउन कलर मिक्स करे हुए थे, ठीक है। तो तुमने रेड और ब्राउन कलर मिक्स करे, रेड मान लो नीचे ही पड़ा रह गया और ब्राउन ऊपर की तरफ फ्लो कर गया। तो इस तरह से तुम्हें दोनों कलर्स अलग हो गए। थर्ड वाले में देखा बिल्कुल एक प्योर एक ही कलर था उसमें, मतलब एक ही ब्लैक ही कलर था। तीसरा पेन, मतलब एक पेन सही दिया, 3 तुम्हारे पेन खराब थे जो कि मिक्सचर थे कलर्स का। तो इस तरह से तुम इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुमने इसको ध्यान से सुना तो तुम्हारे माइंड में आए होंगे, नहीं भी आए तो इनको सुन लो, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तुम्हारा पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। सो लेट्स सी। अपने ऐसा करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी और जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है लाइक जिसको लैब में कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या वो सेटअप सा दिखता है, तो उसके साथ नेक्स्ट वीडियोस में ही देखेंगे जो हम कम मिनट की बनाएंगे, ओके। सो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। So thanks for watching my video. Hope you learned something from here.